जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग, जो कि आप बहुत ही कम समय में सुन सकते हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमारे साथ रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं आंटी जी की आवाज में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज जो मेरा शुक्राना सत्संग है वो मेरे रिलेशनशिप से रिलेटेड है कि अ, मैं जिसके साथ 6 महीने से रिलेशनशिप में थी एंड मेरे को पता चलता है कि वो किसी और के साथ 3 साल से रिलेशनशिप में था एंड ही वॉज बिट्रेइंग मी। तो मेरे को धोखा दिया एंड वो मेरे को पता कैसे चला। वैसे यूजुअली मैं 10:30 बजे उसको कॉल करती नहीं हूँ, रात को इतना कॉल करती नहीं हूँ, मैं रात को बस मैसेज कर देती हूँ। फर्स्ट मैं जल्दी सो जाती हूँ, वो थोड़ा लेट सोता है। तो मैंने उसको, पता नहीं मेरा क्या मन हुआ, दिन में जब की बात हो गई थी हमारी, बट मैंने उसको रात को कॉल किया 10:30 बजे एंड गेस व्हाट उसकी गर्लफ्रेंड जो करंटली है उसने फ़ोन उठाया एंड उसने मेरे को, मतलब वो धोखा दे रहा था मेरे को। तो उसने बोला कि ये तो मेरे साथ 3 साल से रिलेशनशिप में है एंड आई वाज शॉक्ड कि भाई ये क्या हो रहा है। तो मतलब अभी ये परसों की ही बात है, ये जो भी कुछ हुआ है एंड सब कुछ मुझे पता चला। मैंने उसको, और उस लड़की का फ़ोन मेरे पास अगस्त में उसकी कॉल आ रखी थी और जब उसकी कॉल आ रखी थी तो मैंने उसको कॉल बैक भी किया था। उस टाइम पे उठा नहीं, मैंने उसके बाद मैंने कॉल बैक किया तो उसने नहीं उठाया। तो वो ट्रू कॉलर पे नाम आ रहा था अपूर्वा एंड वो सेम नाम मेरे को जब फ्लैशबैक हुआ, जब वो मुझसे एक बार मिला था तो वो उससे चैट कर रहा था। आई थॉट उसकी कोई फीमेल फ्रेंड होगी उस टाइम, मतलब न्यू न्यू था तो मैंने इतना पूछा नहीं। उसने बोल ही रखा था कि मेरी कॉलेज की है ये वो, तो मैंने उसको इतना कुछ बोला नहीं। उस टाइम पे वो उससे चैट कर रहा था तो मैंने देख लिया। उसको भी पता कि मैंने देखा है, मैंने कुछ रिएक्ट नहीं करा उस टाइम पे क्योंकि उतना तो कुछ था नहीं। और फिर उसके बाद उसका अगस्त में कॉल आता है तो मैंने नहीं उठाया। ऑब्वियसली उसने देखा होगा कि इस नंबर से इस लड़की का फ़ोन आ रहा है उसके फ़ोन पे, तो फिर कुछ तो है। तो फिर अब की बात है कि तो मैंने 10:30 बजे, पता नहीं मेरा मन किया, मैंने कहा यार इस टाइम करो फ़ोन, तो मैं नाम लेके फ़ोन कर रही हूँ जय गुरु जी। आई डोंट नो क्यों, बट हाँ मैंने किया उसको फ़ोन। उसकी गर्लफ्रेंड ने फ़ोन उठा लिया। नहीं, पहले तो उसी ने उठाया, पहले तो उसने कट कर दिया फ़ोन। देन फिर उसने मेरे को कॉल बैक किया। ऑब्वियसली उसने बोला कि हाँ भाई करो, कॉल करो, कौन है भाई ये लड़की। तो फिर उसने मुझे कॉल किया तो कहता कि क्यों किया है तूने कॉल? तो मैंने बोला कि ऐसे ही कर लिया एंड वो कहता मत कर, मत कर। फिर उसके बाद फ़ोन कट हो गया। फिर उसके बाद दोबारा जब फ़ोन किया है उसने, तो ना अ, जब उसने मुझे दोबारा फ़ोन किया तो तो कुछ आवाज़ ही नहीं आई मुझे, फिर फ़ोन कट हो गया। फिर दोबारा उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है, मतलब गर्लफ्रेंड इन द सेंस उसी के फ़ोन से फ़ोन करती है। तो उसने कहा आप कौन बोल रहे हो? मैंने कहा मैं तो इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। मैंने कहा भाई, तो तो कहते हैं कि ये मेरे साथ 3 साल से रिलेशनशिप में है, ये वो एंड ऑल सारी बातें हुई। फिर मेरे को उसने अपना नाम बताया अपूर्वा। मेरे को फ्लैशबैक हुआ कि यार वो अपूर्वा, वो भी अपूर्वा और ये भी अपूर्वा। मतलब मेरे को ना इतना मेरा मेमोरी उस टाइम तेज हो गया कि मैंने कहा अच्छा ये, मैंने ट्रूकॉलर पे उसका नाम सर्च किया एंड मैंने उसको मैसेज वगैरह करे। बाकी दोबारा उसका कॉल नहीं आया और उस लड़के ने तो मेरे को ब्लॉक ही मार दिया। वाह, व्हाट्सएप पे ब्लॉक मारा था उसने मेरे को। आई वाज लाइक वाओ, ये क्या हुआ सडनली। एंड देन फिर हम दोनों की लड़ाई हुई एंड उनका दोनों का एक दूसरे के घर में आना जाना था एंड मेरे को पता ही नहीं था कि ये रात को उसके साथ रहता है। इसने मेरे को बोला हुआ था कि मैं कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ तो आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव मच टाइम फॉर यू, मतलब मैं अभी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने कहा इट्स ओके भाई, अ, अच्छी बात है तुम अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे नहीं पता था कि ये मुझे धोखा दे रहा है। तो फिर वो उसका है, वो अपना गर्मा कर रहा है, आई डोंट केयर। फिर उसके बाद ऐसा-ऐसा हुआ तो फिर अगले दिन फिर उसकी बीवी का कॉल आता है एंड वो, तो फिर ये लोग
मतलब वो मेरे ऊपर ही इंसल्ट मतलब वो कर रहा है, मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रहा है। और उससे पहले गुरुजी का मैसेज आ रहा था रात को कि तेरी ना इंसल्ट होगी, कि तू ये सत्संग सुन, ये वो। मेरे 2 बार वो मैसेज फ्लैशबैक हुआ मेरे फ़ोन पे। तो फिर ना मैंने उसको सुना एंड अगले दिन भाई वो मेरी इंसल्ट कर रहा है उन लोगों के सामने कि ये मेरे पीछे आई थी एंड ऑल। मतलब उसने काफ़ी चीज़ें बोली, मैं काफ़ी सारी चीज़ें नहीं बता सकती। तो उसने ये सब बोला और गुरुजी का भी सेम मैसेज आया था। मैं इतनी थैंकफुल हूँ गुरुजी के लिए कि थैंक यू सो मच गुरुजी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बर्डन हो और वो हट गया हो मेरे सर से, ऐसा हुआ है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे उसका सच सामने लाया टाइम से पहले ही। जबकि वो उस लड़की के साथ उसके साथ कमिटमेंट था कि, और मुझे बाद में पता चल रहा है जब मैंने उसकी गर्लफ्रेंड से बात करी, उसका भी मेरे पास मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया उस लड़की का कि ये बात है, नहीं आया। मैंने ही उसका नंबर निकाल के मैंने तुरंत उसको मैसेज किया, वो करने वाली नहीं थी। आई डोंट नो, पता नहीं क्या ही चल रहा है उन दोनों का, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद तो फिर ये हुआ और जब मुझे पता चल रहा है कि ये लोग दोनों के दोनों मतलब अपना जॉब लेके मैसूर शिफ्ट होने वाले थे एंड आई वाज लाइक व्हाट। मतलब ये यहाँ से मेरे साथ भी है एंड वहाँ से उसके साथ भी है। आई वाज लाइक भाई डोंट ट्रस्ट एनीवन भाई, इजीली भाई किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एंड वो तो मेरे साथ गुरुजी हैं, गुरुजी ने मुझे टाइम से पहले ही सब कुछ कर दिया कि मैं उससे इससे पहले अटैच होती। मैं इससे पहले उससे बीच में लड़ाई भी हो गई थी, तो मैं इससे इतना उस सिचुएशन तक पहुंच नहीं पाई कि मैं उससे अटैच हो जाऊं या मुझे इससे कुछ हो। और मैं जब इससे बात करी तो मेरा माइंड स्टक रहता था। मैंने इससे पूछा भी था कि मैं पता नहीं क्यों ऐसा इंस्टीट्यूशन मेरे को हो रहा है कि मतलब कि ना वो मेरे को किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, जबकि कुछ भी नहीं है। ऐसा नॉर्मली वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कुछ है ही नहीं। मैंने सब पूछा भी, तो वो मेरे को बोलता है कि यार तुझे लगता है मैं ऐसा करूँगा? अभी मैंने एक वेबसाइट सबमिट करी है एंड अब मैं ये करने वाला हूँ। ऐसे बोल रहा है इतनी सफाई के साथ। तो मेरे को पता नहीं था कि ये ऐसे करेगा। मेरे को तो 1% भी वो नहीं था, जितना वो बोल्डनेस उसकी थी ना, इतना जो बोल्ड है वो, तो मेरे को उससे लगा नहीं कि ये ऐसे करेगा। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आई हैव नो इश्यू भाई। मेरे को तो बुरा भी नहीं लग रहा पता नहीं कि मेरे को ना पॉजिटिव से वाइब आ रही है कि यार अच्छा ही है। मतलब मैं अपने कैरियर पे ध्यान दूँगी एंड अपनी सेल्फ वर्थ पे ध्यान दूँगी। ऑब्वियसली ये टाइम ही ऐसा है कि अपना सेल्फ लव पे ध्यान दो। इज़िली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी। मैं गुरुजी की इतनी आभारी हूँ। और मतलब गुरुजी ने ना मेरा उस सिचुएशन में नहीं डाला मुझे, जैसे होता है ना कि अब जब किसी का रिश्ता जब टूट जाता है तो वही वो बिल्कुल ही टूट जाता है अपने अंदर। बट पता नहीं क्यों मैं और ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही हूँ कि हाँ मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है कि ऐसा होता है, ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी मेरे मम्मी पापा का भी रिश्ता ब्लेस कर दो प्लीज़ गुरुजी। बहुत लड़ाइयाँ होती हैं दोनों में। इनकी भी उसमें किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, तो प्लीज़ गुरुपा उसे भी हटाओ आप। और खुश रखो भाई सबको, सबको ब्लेसिंग्स दो गुरुपा। और मैं मेरा करियर भी गुरुपा ब्लेस करो गाइस गुरुपा। एंड मैं बहुत मेहनत करूँगी गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा बचाने के लिए मुझे। थैंक यू सो मच। तो संगत जी ये था शुक्राना सत्संग। आई थिंक ये किसी के लिए मैसेज ही होगा कि वो भी अवेयर हो जाए अपनी रिलेशनशिप को लेकर। ज़्यादा मतलब अंधाधुंध वाला चीज़ मत करा करिए। बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाता है। बाकी तो वो तो ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए दोनों में। ऐसे नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे बचा लिया। इतनी बड़ी चीज़, इतनी बड़ी मतलब जब आप अटैच हो जाते हो ना बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ से बाहर निकलने में। और आजकल की जनरेशन में तो मतलब कितना ईज़ी हो गया है कि एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ लिया। इवन शादी होने के बाद भी लोग ऐसे करते हैं। तो शादी के पहले तो ये गेम ही आजकल तो बहुत नॉर्मल हो गया है ये चीज़। और ये मेरे लिए नॉर्मल नहीं है कि मैं किसी को छोड़कर ऐसे जाऊँ। तो गुरुपा मुझे ऐसा ही कोई मेरा जो लाइफ पार्टनर हो ऐसा ही हो कोई, जो मतलब मेरी तरह ही हो, जो मेरी तरह ही प्यार करे मुझे एंड मतलब मेरी रिस्पेक्ट करे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।